तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां हर चीज में बस परफेक्शन चाहिए। एक परफेक्ट करियर, एक परफेक्ट बॉडी, और सोशल मीडिया पर तो ऐसी जिंदगी दिखानी होती है जिसमें जैसे कोई दाग ही ना हो। लेकिन रियलिटी क्या है? सच तो ये है कि इस परफेक्शन की दौड़ ने हम सबको अंदर से बिल्कुल थका दिया है। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल बन चुकी है जो हमें लगातार ये फील करवाती है कि हम कभी काफी हैं ही नहीं। पर यहाँ एक अच्छी खबर है। बेथ कैम्पटन की डीपली रिसर्च्ड बुक हमें इस थकान से बाहर निकलने का एक बहुत ही शानदार रास्ता दिखाती है। ये फिलॉसफी हमें इस मॉडर्न दुनिया की एंडलेस रेस से थोड़ा पीछे हटकर एक बहुत ही शांत और ग्राउंडेड रियलिटी को अपनाने का मौका देती है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, और ये सवाल हम सबको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। हर सुबह उठकर एक अनजानी सी बेचैनी महसूस करना, किसी ऐसे आइडियल तक पहुंचने की कोशिश करना जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो एक कलेक्टिव थकान आज पूरी ह्यूमैनिटी महसूस कर रही है, बिना किसी दाग वाली जिंदगी जीने का ये भारी बोझ, आखिर सेट किसने किया है? कहीं ये सिर्फ एक इल्यूजन तो नहीं जिसे हमने गलती से अपनी रियलिटी मान लिया है? बिल्कुल सोचने वाली बात है। अगर हम इन दोनों लाइफ अप्रोचेस को कंपेयर करें तो आज की मॉडर्न दुनिया का जो परफेक्शनिज्म है वो लिटरली थका देने वाला और अनरियलिस्टिक है। इसके ठीक ऑपोजिट एंशिएंट जापानीज फिलॉसफी से निकला एक बेहद सुकून देने वाला ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास मौजूद है। एक ऐसी लाइफ जो ऑथेंटिक है, जिसमें वक्त के साथ आए हुए एक्सपीरियंसेस झलकते हैं और जो एक डीप पीस, एक गहरी शांति देती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि लाइफ को जीने के दो बिल्कुल अलग नजरियों का बहुत ही क्लियर कंपैरिजन है। और यहीं पर एंट्री होती है वाबी साबी की। अब ध्यान रखिए, ये इंटरनेट का कोई नया एस्थेटिक ट्रेंड या इंटीरियर डिजाइन का तरीका नहीं है। बेथ कैम्पटन के हिसाब से ये लाइफ को देखने का एक लिबरेटिंग लेंस है। एक ऐसा वर्ल्ड व्यू जो हमें बताती है कि जो चीजें अधूरी हैं, जो टेम्परेरी हैं और जो बिल्कुल सिंपल हैं, असली सुंदरता उन्हीं में छिपी है। यानी अपनी कमियों को छुपाने के बजाय उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत मानना। कमाल की फिलॉसफी है ना? चलिए इस वर्ड को थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं। इसके मीनिंग्स और भी डीप हो जाते हैं। वाबी का मतलब है उस सिंप्लिसिटी को गले लगाना जो नेचर के करीब है, उस शांति को फील करना जो दुनिया की इस भीड़-भाड़ से दूर मिलती है। और दूसरी तरफ है साबी, जिसका मतलब है वक्त के निशानों में खूबसूरती देखना, जैसे किसी पुरानी लकड़ी पर पड़ी हुई दरारें या सालों पुराने पसंदीदा कप पर पड़े चाय के दाग। एक तरह से ये फिलॉसफी लाइफ की रॉ और बिल्कुल अनफिल्टर्ड रियलिटी को सेलिब्रेट करती है। जापानीज कल्चर में एक और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, मोनो नो अवेरे। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब है उस बदलाव और टेम्पररी नेचर की वैल्यू समझना। जैसे स्प्रिंग में खिलते हुए चेरी ब्लॉसम्स या ऑटम में झड़ते हुए पत्ते। इनका जश्न इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये बहुत जल्द मुरझा जाएंगे। ये हमें सिखाता है कि चेंज से डरने के बजाय उसे एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि हर गुजरने वाली चीज में एक अजीब सी बिटर स्वीट खूबसूरती छिपी होती है। इसी तरह ट्रेडिशनल जापानीज टी सेरेमनी इस फिलॉसफी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसे इचिगो इचिए कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वन टाइम वन मीटिंग। लाइफ में जो पल अभी चल रहा है वो एग्जैक्ट मोमेंट दोबारा कभी नहीं आएगा। हम अक्सर पास्ट के रिग्रेट्स या फ्यूचर की टेंशन में इतने डूबे रहते हैं कि जो प्रेजेंट का खूबसूरत पल है वो लिटरली हाथ से निकल जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमें याद दिलाता है कि बस आज और इस प्रेजेंट मोमेंट को पूरी आत्मा के साथ जीना ही असली जिंदगी है। चलिए अब हमारे फिजिकल और मेंटल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। जापानीज आर्किटेक्चर और लाइफस्टाइल में माँ का कॉन्सेप्ट बहुत सेक्रेड माना जाता है। ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये साइलेंस और एम्प्टी स्पेस का बड़ा ही इंटेंशनल यूज है। जहाँ कुछ नहीं है वहीं तो सारी बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज बसती हैं। जैसे म्यूजिक में दो नोट्स के बीच का साइलेंस ही तो उस धुन को जिंदा रखता है। ये उस पावर की बात करता है जो किसी चीज की एब्सेंस में होती है। आजकल की सोसाइटी में क्या होता है, हम खालीपन को एक कमी मानते हैं जिसे तुरंत भरने की जरूरत है। चाहे वो घर का कोई खाली कोना हो, दिन का कोई फ्री घंटा हो या कॉन्वर्सेशन के बीच की चुप्पी हो। पर वाबी साबी के माँ प्रैक्टिस में ये एम्प्टी स्पेस लाइफ को सांस लेने की जगह देता है। जब हम नॉन एसेंशियल चीजों को हटाते हैं, असल में तभी हम रियल लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, जिसे किनसुगी कहते हैं। ये एक सदियों पुरानी ट्रेडिशनल जापानीज आर्ट है। इसमें क्या होता है कि जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे कचरे में फेंकने के बजाय लैकर और गोल्ड पाउडर से वापस जोड़ा जाता है
और इसका रिजल्ट, वो टूटा हुआ बर्तन पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और वैल्यूएबल मास्टरपीस बन जाता है। ये कोई आम आर्ट नहीं है, ये किसी चीज के टूटने को रिस्पेक्ट देने का एक बहुत ही प्रोफाउंड तरीका है। ये जो बर्तनों को जोड़ने का फिजिकल एक्ट है ना, ये एक्चुअली हमारे इमोशनल घावों को भरने से डीपली कनेक्टेड है। जो रिश्ते टूट गए, जो सपने अधूरे रह गए, या लाइफ की ऐसी मिस्टेक्स जो आज भी डर देती हैं, इन्हें छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सब लाइफ की यूनिक हिस्ट्री का हिस्सा है। किंसुगी हमें सिखाता है कि इन्हीं दरारों को अपनी कहानी का सबसे शाइनिंग और गोल्डन पार्ट बनाया जा सकता है। एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लेनी चाहिए, परफेक्शनिज्म कोई गोल नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है जो चुपचाप हमारी खुशी को खत्म कर देता है। इंसान कोई मशीन तो है नहीं जिसे हमेशा फ्लॉलेस होना चाहिए। हमारी लाइफ एक ऑनगोइंग स्टोरी है, और स्ट्रगल से आई हर एक गोल्डन क्रैक ह्यूमैनिटी को और भी खूबसूरत बनाती है। सच कहूं तो अपनी कमियों और स्ट्रगल्स को छिपाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वही तो हमारे ट्रू कैरेक्टर बिल्ड करती हैं। सो बड़ा सवाल ये है कि हम इस फिलॉसफी को अपनी डेली लाइफ में कैसे ला सकते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करें तो इसका मतलब है लोगों को किसी फेक फिक्शनल आइडियल की बजाय उनके रियल फ्लॉज के साथ प्यार करना। वर्क लाइफ में अपनी क्रिएशंस पर एक यूनिकली ह्यूमन टच छोड़ना, जहां थोड़ी इम्परफेक्शन भी आर्ट का हिस्सा बन जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना फोकस 1000 चीजों में बांटने के बजाय किसी एक काम या इंसान को अपनी फुल अनडिवाइडेड अटेंशन देना। रिलेशनशिप्स में वाबे साबी को अप्लाई करने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है ओमोटेनाशी। इसे ऐसे समझिए, ये हॉस्पिटैलिटी का एक ऐसा लेवल है जहां बिना किसी स्वार्थ या बदले की उम्मीद के पूरे दिल से किसी की केयर की जाती है। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। जब इस सेल्फलेस इमोशन को हम अपने रिश्तों में लाते हैं तो ऑटोमेटिकली पुरानी शिकायतें और दूरियां मेल्ट होने लगती हैं और एक बहुत ही जेन्युइन कनेक्शन बनता है। काम और क्रिएटिविटी के मामले में मोनोजुकुरी की आर्ट हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये चीजें बनाने का एक बड़ा ही सोलफुल तरीका है, जहां पूरा फोकस फाइनल आउटकम को परफेक्ट बनाने पर नहीं, बल्कि उस प्रोसेस को जीने पर होता है। क्रिएटिव वर्क में जो रफ एजेस या इंसानी निशान छूट जाते हैं, वही एक्चुअली उस काम की असली सोल होते हैं। एक परफेक्ट मशीन शायद बिल्कुल एरर फ्री चीज बना दे, पर उसमें वो जान नहीं होती जो इंसानी हाथों की इम्परफेक्शन में होती है। यही सेम लॉजिक हमारे घरों और स्पेसेस पर भी लगता है। आजकल घर अक्सर स्टेटस सिंबल बन गए हैं, है ना? जैसे सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए कोई परफेक्टली स्टेराइल शोरूम हो। लेकिन एक सच्चा घर तो इस दुनिया की भागम भाग से बचने का एक सेफ सैंक्चुरी होना चाहिए। एक ऐसी जगह जो यादों से भरी हो, जहां पुरानी लकड़ी पर पड़े स्क्रैचेस और निशान पिछली जनरेशंस की कहानियां सुनाते हों। वही तो असल में एक लिविंग ब्रीदिंग घर होता है। अब हम आते हैं माइंड और बॉडी के कनेक्शन पर। शिनरिन योकू, जिसे हम फॉरेस्ट बेदिंग भी कहते हैं, एक ऐसी थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस है जो हमारे थके हुए माइंड को एकदम शांत कर देती है। बस नेचर के बीच चुपचाप चलना, अपनी सारी सेंसेस को ओपन करके पेड़ों और हवा को फील करना। जब हमारा बॉडी नेचर के रिदम के साथ सिंक होता है तो माइंड का जो एक्स्ट्रा शोर और स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और अपनी खुद की बॉडी के लिए भी हमें यही नजरिया रखना चाहिए। अक्सर हम बॉडी को एक ऐसे ब्रोकन प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं जिसे कॉन्स्टेंटली फिक्स और इम्प्रूव करने की जरूरत है। पर वाबी साबी के लेंस से देखें तो चेहरे की झुर्रियां लाइफ में मिली खुशियों और सर्वाइवल का ब्यूटीफुल मैप है। स्कार्स हमारी ह्यूमन रेजिलियंस की गोल्डन लाइंस हैं। उम्र के साथ आने वाले ये बदलाव कोई कमियां नहीं है, बल्कि एक बहुत ही लॉयल फ्रेंड की लाइफ जर्नी का सबूत है। बेथ कैम्पटन की बुक और इस सारी रिसर्च का अल्टीमेट टेक अवे यही निकल कर आता है। एक इम्परफेक्ट लाइफ का मतलब कोई टूटी हुई लाइफ बिल्कुल नहीं होता। अपनी इन सारी फ्लॉस, क्रैक्स और गुजरने वाले पलों के साथ ये एक्चुअली एक प्रोफाउंडली कंप्लीट लाइफ है। हमें हर वक्त खुद को प्रूव करने या किसी अनरियलिस्टिक स्केल पर खड़ा उतरने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं, जो हमारी रियलिटी है, वो ओरिजिनली ही सफिशिएंट है। तो इस पूरी डिस्कशन के एंड में एक बहुत ही डीप सवाल निकल कर आता है। जरा गौर कीजिएगा, अगर हम वाकई में पहले से ही मुकम्मल और कंप्लीट हैं, तो सोच कर देखिए क्या होगा अगर हमने खुद को लगातार फिक्स करने की और परफेक्ट बनने की वो थका देने वाली रेस आखिरकार रोक दी। उस डीप शांति और सेल्फ एक्सेप्टेंस से आखिर कौन सी नई सुंदरता जन्म लेगी? इस एक सवाल और एक नई सोच के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।